आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीआरएस नेता रावला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि मुझे हैरानी इस बात की है कि रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के गठन और उससे जुड़ी बातों पर चर्चा करते हुए हिटलर से प्रेरणा लेनी जैसी बातें कही। वे एक मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, उन्हें भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि दुनिया के कुछ कुख्यात तानाशाहों में से किसी एक से। इससे कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आता है। मुख्यमंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम को शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया, जिसे लेकर एमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी के बिना ये गठबंधन पूरा नहीं हो सकता। एमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि ओवैसी देश के लोकप्रिय और काबिल सांसदों में से एक है, उन्हें देश के हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, उनके बिना इंडिया गठबंधन पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को अपने अहंकार को दूर रखकर जनहित में सोचते हुए फैसला लेना चाहिए। चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए सबको संकल्प लेना चाहिए, जिसमें सर्वप्रिय सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उपस्थिति न हो तो गठबंधन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी साहब देश के सर्वप्रिय सांसदों में से एक है। पूरे देश में जिस विराट व्यक्तित्व लोकप्रियता है, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों में वो ओवैसी में है। मैं समझता हूँ कि ये जो एलिट ग्रुप है, उनको अहंकार भी त्यागना होगा और उस एलिट ग्रुप को जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए लोकप्रिय नेताओं को जोड़ने की कोशिश करनी होगी। मृगशिरा कार्तिक के मौके पर होने वाले सालाना मछली प्रसाद वितरण में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग हैदराबाद के नामपल्ली में एग्जीबिशन ग्राउंड पहुंचे, जहां वितरण 8 जून की रात 9 बजे से शुरू हुआ और 9 जून की रात 9 बजे तक चलेगा। वाथिनी परिवार अस्थमा से पीड़ित लोगों को मुफ्त में मछली वाला प्रसाद दे रहा है। इस प्रसाद में एक हर्बल पेस्ट होता है, जिसे जिंदा मछली के साथ दिया जाता है। वितरण को आसान बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने लगभग 1.4 लाख मुरेल मछली के बीज का इंतजाम किया है। हर साल मछली प्रसादम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड आते हैं। हैदराबाद पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर सुचारू वितरण और भीड़-भाड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एग्जीबिशन ग्राउंड में व्यवस्था बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग लाइन में लगने के नियम का पालन करें, पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को मौजूद किया गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कथित नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए सबसे ऊंचे स्तर पर जवाबदेही तय करना जरूरी है। हैदराबाद में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत करते हुए केटीआर ने इस विवाद को एनटीए की पूरी विफलता बताया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने से एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि जवाबदेही मायने रखती है। केटीआर ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को सजा न देने से सिस्टम में और लापरवाही बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे इस विवाद की वजह से उम्मीद न छोड़ें। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में शनिवार देर रात पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कुकटपल्ली जोन की डीसीपी रीतिराज ने कथित तौर पर सादे कपड़ों में एक पब का निरीक्षण किया और फिर पुलिस टीम के साथ वहां पर छापा मारा, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। पुलिस का दावा है कि पब तय समय के बाद खुला था, वहां पर अवैध डांस फ्लोर चलाया जा रहा था और संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। पुलिस के मुताबिक केपीएचबी कॉलोनी के पॉपुलर किंग्स एंड क्वीन पब में अचानक निरीक्षण किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान डीसीपी रीतिराज, एडिशनल डीसीपी शमीर, डीआई केएस रवि और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। निरीक्षण में पता चला कि पब कई नियमों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है। आरोप है कि अवैध मुनाफा कमाने के मकसद से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सेक्स वर्क से कथित संबंधों की भी जाँच की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित पब के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज की जा चुके हैं।
दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई विपक्षी दलों के टॉप नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक के मद्देनजर दिल्ली में कई जगहों पर होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए और उनसे जुड़े बयान लिखे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इस बैठक से पहले तमिलनाडु कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी और एक और जहां आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इससे पहले ही तमिलनाडु कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.जी. रमेश कुमार ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आज कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके का दामन थाम लिया। दिल्ली में लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है कि इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या ही लड़ेंगे। इन पोस्टर्स पर अलग अलग नेताओं के उन पुराने बयानों को लिखा गया जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। एक पोस्टर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बयान को लिखा गया है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। टीवीके ने तमिलनाडु में अपनी पहली राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। तलापति विजय की ओर से कांग्रेस को सीट दिए जाने के बाद डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी। डीएमके नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के रवैये से उनके कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। टीवीके की पहली राज्यसभा सीट को लेकर काफी उम्मीदें थी। पार्टी के भीतर कई नेताओं ने तर्क दिया कि ये सीट पार्टी के ही किसी नेता को दी जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री विजय की राय कुछ और थी। विजय का ये फैसला टीवीके को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। चक्रवर्ती को विजय का करीबी माना जाता है और टीवीके कांग्रेस के साथ संबंध मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब विजय केरल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे, तब ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि उनके संबंधों में दरार आ गई है और टीवीके अब कांग्रेस से दूरी बना रही है। राज्यसभा सीट कांग्रेस को देकर विजय ने कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ते मतभेद के बावजूद पार्टी के साथ मजबूत संबंध का संकेत दिया है। दिल्ली में आज आयोजित इंडिया ब्लॉक की बैठक में डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल न होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इससे डीएमके खुद कमजोर होगी और हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते। हम अब भी मानते हैं कि अगर वे संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए, इससे वो खुद कमजोर होंगे, डीएमके भी कमजोर होगी और आम आदमी पार्टी। कम से कम हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है तो दो परिस्थिति पैदा होती है, या तो न्यूट्रल रहें या तो बीजेपी को सपोर्ट करें। न्यूट्रल रहने में भी एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वीक होगा और आइडियोलॉजिकली दूर दूर तक आरएसएस बीजेपी से डीएमके के कोई मिलान नहीं होता है। तो अभी भी हम यही कहेंगे कि उनको हिस्सा होना चाहिए। अगर उनको संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मामला है, सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा मामला है तमिलनाडु में। वो पार्टी सोशल जस्टिस पर बनी हुई थी। जहां तक आम आदमी पार्टी है, वो अपने अंतर विरोध से गुजर रही है और किस तरह से खबरें आ रही हैं पंजाब से। और लोकसभा में जरूर दिल्ली में समझौता हुआ था, लेकिन वो बीजेपी की, आरएसएस की बाई प्रोडक्ट है। तो देर सवेर जब बहुत कमजोर हो जाएगी तो संभवतः वो बीजेपी में विलीन हो सकती है और उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर पूछा जाए आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, तो इंटरनली उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस बीजेपी की हो सकती है, जिसका खुलासा नहीं करते। फोटो जरूर भगत सिंह का और अम्बेडकर का लगाते हैं। न वो नास्तिक हैं, क्रांतिकारी हैं, न वो सोशल जस्टिस के हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जिसके लिए पूरे जीवन में लड़े। तो इस हालत में
झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेलंगाना शिफ्ट हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के विधायकों को मतदान से एक दिन पहले उन्हें वापस झारखंड लाया जा सकता है। 18 अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय राष्ट्रीय के उम्मीदवार मैदान में है। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। नाथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त बताया जा रहा है। पर देखिए, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है इसने ही भेजा है। झारखंड में ये दाल हम नहीं गलने देंगे। मैं भागे भागे आया हूँ, कोई भी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हम नहीं होने देंगे। झारखंड को हम लोगों ने सींचा है, भाजपा ने बाजार बना के रख दिया है। हम विधायकों का तोल मोल भाजपा लगाएगी क्या? ये ठीक परंपरा नहीं है। भाजपा को सुधरना चाहिए। अपने आदत में भाजपा सुधार लाए, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। भाजपा बोल रही है कि 10 दिनों तक हॉर्स को संभाल कर रखे इंडिया गठबंधन अपने घोड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहा हूँ कि मैं संकट मोचन हनुमान जी आ गया है भागे भागे। अब आप चिंता ना करें, एक सीट जेएमएम, एक सीट कांग्रेस जीतेगी। और मैं बीजेपी को कहूंगा, आपके पास तो संख्या बल नहीं है, क्यों आप नाटक करवा रहे हैं झारखंड में? क्यों छीछा लेदर करवा रहे हो? क्या तुम्हारी वजूद है झारखंड में? हम बेंगलोर में थे, वहां भी बताया जा रहा है कि भाजपा विधायकों को खरीदने का चाल चल रही है। ये ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड का अस्तित्व बचाएंगे, झारखंड की रक्षा करेंगे और दूसरे राज्यों में झारखंड का नाम हम लोग रोशन करेंगे। धन्यवाद। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।